एनआरआई, क्या आप भी 2025 में अपना आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ऐसे कुछ कॉमन प्रैक्टिकल मिस्टेक्स के बारे में जो कि काफी बार एनआरआई इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से करते हैं और जिस वजह से उनका या तो इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाता या उनकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सीए चेतन अरोड़ा, मैं हूँ चार्टेड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक्स जो एनआरआईज करते हैं वो है डिक्लेयरिंग द रॉन्ग रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल स्टेटस से ये पता लगता है कि क्या आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस इस पर डिपेंड नहीं करता कि आज आप कहाँ रह रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इंडिया में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन रहे हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप इंडिया में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से कम रहे हैं तो ही आप एनआरआई कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आप एज एनआरआई रॉन्ग रेजिडेंशियल स्टेटस चूज कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको एक तो ग्लोबल इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाए। अब बात करते हैं कि आपको 182 डेज कैसे काउंट करने हैं। आपको ये चेक करना है कि आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कितने टाइम रहे हैं। आपको अपनी ट्रैवल जर्नी चेक करनी है, आपको अपने पासपोर्ट की स्टैम्प डेट चेक करनी है, जिससे आप 182 डेज की कैलकुलेशन कर पाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू आ रहा है इसके बावजूद भी, तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट और चार्टेड अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं। सेकंड कॉमन मिस्टेक है फ्रेंड्स, आईटीआर फॉर्म को गलत चूज करना। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो आईटीआर फॉर्म चूज करना है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप रेजिडेंशियल हैं या एनआरआई हैं। देखिए फ्रेंड्स, कई बार देखा गया है कि एनआरआई ये मिस्टेक्स करते हैं कि अगर उनकी इनकम सैलरी से आ रही है या हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्स से भी इनकम है तो वो आईटीआर फॉर्म फाइल करके अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं और उसके बाद उनकी आईटीआर रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है। बट अगर आप एनआरआई हैं और आपकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स से आ रही है तो यहाँ पर आपको आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना है। और इसके अलावा अगर आपका इंडिया में कोई बिजनेस भी है और आपको उससे भी इनकम आ रही है तो आपको यहाँ पर आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना है। सही फॉर्म चूज करना आपको हेल्प करेगा टाइमली रिफंड प्रोसेस कराने में और आपकी आईटीआर भी टाइमली प्रोसेस कराने में। फ्रेंड्स, थर्ड कॉमन मिस्टेक्स है मिस रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन इनकम। काफी एनआरआई सोचते हैं कि हमें अपनी फॉरेन इनकम को इंडिया में रिपोर्ट नहीं करना, बट आपको अपनी फॉरेन इनकम को तभी इंडिया में रिपोर्ट नहीं करना है जब आप या तो एनआरआई हैं और आपकी फॉरेन इनकम आपको रिसीव भी फॉरेन में हुई है और आपको टैक्स भी फॉरेन में ही लगा है। बट अगर आप एनआरआई से रेजिडेंशियल हो जाते हैं तो आपको फॉरेन इनकम को भी इंडिया में रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी ग्लोबल इनकम आपके इंडियन बैंक अकाउंट में आती है तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना होगा और इसके अलावा उसको आपको रिपोर्ट भी करना होगा। और अगर आपको कोई फॉरेन एसेट से इनकम इंडिया में हुई है तो भी आपको इसको अपनी आईटी रिटर्न में रिपोर्ट करना होगा। फ्रेंड्स, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ग्लोबल एक्सचेंज एग्रीमेंट है जहां पर ग्लोबल इनकम की इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाती है। और अगर आपने ये इनकम रिपोर्ट नहीं करी अपनी आईटीआर्स में तो हो सकता है या तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और या आपके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती है। चलिए बात करते हैं आपको कौन कौन सी इनकम को इंडिया में जरूर रिपोर्ट करना है। देखिए, आपका अगर एनआरओ अकाउंट है और आपको उस पर इंटरेस्ट मिला है तो ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। और अगर आपका एनआरई अकाउंट है तो आपका ये इंटरेस्ट बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, यानी एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा अगर आपको इंडिया में कोई शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी बेचने में कैपिटल गेन हुआ है तो उसको भी आपको इंडिया में रिपोर्ट करना है। अगर आपका इंडियन प्रॉपर्टी पे कोई रेंट रिसीव होता है तो ये भी आपको रिपोर्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है या आपकी कोई अदर सोर्स की नेचर की इनकम है और आपको इंडिया में रिसीव हुई है तो आपको एज अ एनआरआई अपनी आईटीआर में इसको भी जरूर रिपोर्ट करना है। फ्रेंड, फोर्थ कॉमन मिस्टेक है, आप अपनी आईटीआर में जो इनकम शो कर रहे हैं उसको आप अगर मैच नहीं करते हैं 26 AS या AIS से तो यहाँ भी आपका मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगा। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब हमने अपनी आईटीआर फाइल करी तो उस समय हमें अपनी इनकम को 26 AS और AIS से चेक करना है। अगर आपकी आईटीआर में डिफरेंस होता है जो आपने इनकम रिपोर्ट करी है और 26 AS में, तो यहाँ पर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है और आपके पास नोटिस आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको बैंक का पासबुक लेनी है, आपको बैंक स्टेटमेंट्स लेने हैं और आपको चेक करना है कि जो जो इंटरेस्ट आपके बैंक पासबुक में शो हो रहा है वही आपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया है। इसके अलावा आपको 26 AS से अपनी सारी इनकम चेक कर लेनी है जिस जिस इनकम पर टीडीएस कटा हुआ है और आपने जो टीडीएस को क्लेम किया है वो भी आपको करेक्ट क्लेम करना है, अदरवाइज आपकी आईटी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ कॉमन मिस्टेक है डिले इन फाइलिंग दी आईटीआर। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया में एज ए एनआरआई आपकी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन है 15 सितंबर 2025। अगर आप अपनी आईटीआर टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो इससे एक तो आपको 5000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है और आपको अगर टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो भी आपके शेयर्स के लॉसेज हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। और अगर आपने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी और आपकी रिटर्न पर डिफेक्टिव का नोटिस आ गया तो हो सकता है कि रिवाइज टाइम लिमिट की टाइमलाइन जाने के बाद आप अपनी रिटर्न भी रिवाइज ना कर पाएं। और ये हमने भी काफी बार ऑब्जर्व किया है कि एनआरआईज कई बार अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं करते क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, उनको डेडलाइंस का नहीं पता होता।
तो आप ये मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना आईटीआर इंडिया में फाइल करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करेंगे आपका आईटीआर टाइमली फाइल करने में और आपका रिफंड टाइमली प्रोसेस कराने में। तो फ्रेंड्स, एक क्विक रिव्यू लेते हैं इस वीडियो का। देखिए, सबसे पहले तो आपको सही रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। इसके बाद आपको सही आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको कोई अगर ग्लोबल इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है तो उसको आपको रिपोर्ट करना है, और इसके अलावा सभी इंडियन इनकम्स को भी आपको अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना है, और आपको टाइमली अपना आईटीआर फाइल करना है। और अगर आपको इसके बाद भी किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। मेरा नाम है सी चेतन अरोड़ा। धन्यवाद दोस्तों।